नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन ऑफ सक्सेस पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे कि भाई हम आपको शुरू में बता देते हैं, ये वीडियो आपको ना चाहते हुए भी बहुत हेल्पफुल लगने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम बात करने आए हैं वो करने आए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है जीके से लेकर कि आप अपनी जीके कैसे तैयार कर सकते हो। खासकर जो वीडियो है भाई ये है दिल्ली पुलिस की जीके से लेकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आप सभी को पता है 50% रोल जीके जेएस का रहता है। तो उस बारे में भाई बात करेंगे। जो आपको वीडियो हमारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, वैसे तो ये लगेगी, तो आप चैनल को हमारे को भाई सब्सक्राइब कर दो, और आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो भाई शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे बहुत भाई बहनों के कमेंट भी आते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी भाई हमारे भाई करते रहते हैं कि भाई जीके नहीं हो रही तैयार, हम जीके को सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्या हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं या हम क्या गलती कर रहे हैं। तो उस बारे में भाई ये वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहले बात करते हैं, आज हमारे बीच में अभिषेक भाई, क्योंकि हमारे ग्रुप में आप जो हमारे भाई ये जुड़े हुए हैं हमसे, वो एनालाइज में देखते हैं कि भाई के ज़्यादातर 30+ ही मार्क्स रहते हैं हर उसमें जीके में। तो भाई से बात करेंगे, भाई ने अपनी जीके किस तरीके से तैयार की है। ऐसा नहीं है कि भाई इनके उसमें ही रहते हैं, इन्होंने 1-2 एग्जाम वैसे भी दिए हैं तो वहाँ पे इनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। तो अभिषेक भाई से बात करते हैं। पहले बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, तो भाई के कितने मार्क्स थे भाई आपके उसमें? उसमें भाई 63.5। नहीं, जीके में। जीके में 15 क्वेश्चन ठीक थे। जीके में भाई के 15। और आपने जिसने दिया होगा उसको पता होगी उसमें जीके ऐसे नहीं आई थी, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले उसका आंसर। उसमें ज्यादातर जो 10-12 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से वैसे आए थे, ऑप्शन वाले थे, चार ऑप्शन दे रखे थे वो, सबकी पता होनी चाहिए उनकी, जब कर सको तुम उसको। तो भाई बात करते हैं अब वीडियो की, कि जीके जो हमारे फ्रेशर है भाई, या काफी टाइम से पढ़ भी रहे हैं, पहले फ्रेशर की बात कर लेते हैं। तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए शुरू में? दोस्तों बात करते हैं फ्रेशर की, तो फ्रेशर के लिए सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करें। मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो होते हैं कंप्लीट कभी करते नहीं अपने कोर्स को, छुट्टे लग जाते हैं। कहीं यूट्यूब पे वीडियो आ गई कोई कि हिस्ट्री ऐसी है तो वहाँ से पढ़ने लग देंगे, कोई कुछ आ गया, ज्योग्राफी कुछ आ गई वहाँ से कुछ पढ़ लेंगे। तो भाई सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो। जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा आपकी जीके बेकार ही रहेगी, सुधरने की नहीं है बिल्कुल भी। और भाई जो मेन चीज भाई ने बताया, यूट्यूब पे कुछ आ गया, तो सबसे बड़ा भाई का रोल भी यही रहा है। जैसे हम तो बहुत ज्यादा फोन यूज कर लेते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो भाई बिल्कुल काम के टाइम पे फोन यूज करते हैं। अब बहुत भाई आप में ये सोच रहे हो कि इतना ये पढ़ने में वो है तो इसका नंबर कैसे नहीं आ रहा, तो उस बारे में भी बता देते हैं। जैसे भाई ने अपनी जीके तैयार करी है, तो और सब्जेक्टों को इतना एक तरीके से इतना ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि भाई का जो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना हुआ है वो जीके की तरफ है। और भी कुछ कारण है भाई? बस भाई यही कारण है, मेन जो है जीके पे ज़्यादा फोकस दिखा है, तो जो और सब्जेक्ट है वो बिलर हो गए उनकी वजह से, पूरा तरीके से नहीं कर पाया, तो उन पर भी कोशिश जारी है भाई। और ये है कि भाई जहाँ तक भाई का वो लग रहा है, दिल्ली पुलिस इस बार छोड़ने वाले हैं नहीं, जिस हिसाब से भाई ने अपनी जीके तैयार की हुई है। और भाई ऐसा भी नहीं है कि और सब्जेक्ट में बिल्कुल खराब ही है। जीडी में भी बता दे तो भाई 121 पे लगी थी। भाई कितने थे? 120.48। 120.48 थे भाई के। तो अब बात करते हैं भाई, बुक से पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा या जो क्लास से? वो तो भाई बच्चों के ऊपर बात है कि किससे आपको ज़्यादा समझ में आई। वैसे में जो मेरा मानना है, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेंगे तो वो आपको थ्योरी वाइज पढ़ा देंगे। बुक में बहुत कम ही से बुक है जो थ्योरी वाइज पढ़ाती है, वरना वो ऊपर ऊपर से टॉपिक पढ़ लेती है, पीडीएफ उठा लेती है। तो मेरा मानना है पहले आप जो है सब क्लास कंप्लीट कर ले, अपना जितना भी कोर्स है सब कंप्लीट कर ले, और अपने हैंड नोट्स बनाए। हैंड नोट्स का बहुत फायदा होता है भाई। जैसे भाई आपने क्लास की बात करी है, तो मेरा एक वो है क्लास का। जैसे मैंने अपनी थ्योरी कंप्लीट की थी पहले क्लास थ्योरी वाइज, तो जब मैंने शुरू की थी तो मेरी सोच ये थी, मैं अगली क्लास जब लिया करूँगा जब पिछला रिवाइज कर लिया करूँगा पढ़ कर। तो भाई जैसे 4 क्लास रही, 5 क्लास रही, 7, 8, 10 क्लास तक आने में फिर वो पीछे का पढ़ने को मन नहीं करता था, इतना ज़्यादा लगता। तो यही था कि आगे का पढ़ लूँ, फिर एक बार क्लास कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही सबको रिवाइज करूँगा। तो ये सही तरीका है या गलत? सबसे ज़्यादा यही दिक्कत होती है भाई की, जैसे बात होती है हमारी आपस में ग्रुप में। भाई देखो ये तरीका भी गलत है। सबसे पहले जब जैसे आपने एक हफ्ते की वो ले लिया है, आपने क्लास कर लिया, तो हफ्ते के जो संडे के वाले दिन, जिस दिन क्लास नहीं चलती उस दिन उसकी जो रिवीजन करो सिर्फ। और जीके ऐसा सब्जेक्ट हो गया, इसमें याद नहीं कर सकते, रट्टा मारने वाली चीज़ हो जाएगी। ये समझने वाली चीज़ है, थ्योरी वाइज समझो तो आपकी जीके ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। और एक सबसे बड़ी बात है, ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा करो। ऐसे ही भाई आज हमारे एक भाई है, चलो नाम तो लेना भाई का ठीक नहीं है, भाई से बात हुई थी आज सुबह। भाई कह रहे थे भाई मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, और घर की भी स्थिति नहीं अच्छी नहीं है, तो मैं सुबह जाता हूँ 8 बजे और रात को
6-7 बजे आता हूँ शाम को, तो मैं नवीन सर के प्रैक्टिस सेट ले रहा हूँ। क्या इससे ही मेरा मतलब हो जाएगा? उनकी ड्रीम जॉब दिल्ली पुलिस ही है, तो नवीन सर के प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा या नहीं, उनका यही डाउट था भाई। देख, तो जैसा उस भाई ने कहा है कि नवीन सर की प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा, तो भाई मैं उसको एक ही बात कहना चाहता हूँ, हो जाएगा, लेकिन आपको जो कोई भी क्लास पढ़ा रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, वो पहले से पहला प्रैक्टिस सेट करवाया है। जब तक वो याद नहीं होगा, जब तक आप दूसरे को मत देखना, वरना कोई फायदा नहीं है। और सर ने कह भी रखा है कि इस बार 100% होगा। मैंने जो भाई अपना रिजल्ट भी देखा है, मैंने सीआरपीएफ में सर से ही पढ़ी थी, बहुत अच्छी भाई, बहुत हेल्पफुल मुझे मिली इसके लिए। और भाई जैसे कि हम अपनी वीडियो में मतलब एनालाइज में हम कहते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए हमने बता रखे उत्कर्ष वाले कुमार गौरव सर, तो उसमें भाई बहुत ज़्यादा कमेंट आती है कि भाई आपने वो कुमार गौरव सर तो बता दिया, पर उनकी वीडियो तो हम पे 3 घंटे में ख़त्म होती है, तो और तो हम पे टाइम फिर मैनेज नहीं हो पा रहा। तो उनको बता दो भाइयों को एक बार के वो कितने दिन लगती है कि हमको इतना लिखना पड़ रहा है, इतना लिखना पड़ रहा है। ये भाई शुरुआत में सब 7 से 8 दिन है, उसके बाद क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। और बात करें जो रोज करंट अफेयर चलती है, 5 से 7 क्वेश्चन बैठते हैं बाकी 7-8 दिन के बाद। हाँ, वो मतलब 10 क्वेश्चन लाते हैं रोज, मतलब करंट अफेयर्स के, और उसमें जो मतलब एक वो ललन टॉप बात लिख के लाते हैं, उसमें वो वही लाते हैं, या तो उस साल से रिलेटेड कुछ अवार्ड या मतलब योजना उसमें वही लाते हैं। तो मतलब आपको ये है कि कुमार गौरव सर की तो एक खास बात यही लगती है मुझको कि उनके आप नोट्स तो चाहे बना लो, पर बाकी वो क्लास में ही याद करवा देंगे, आप उनसे लगे रहोगे तो 1-2 महीना। और भाई और बात कर लेते हैं कि जो एक मतलब बुक है अंकित भाटी सर की येलो बुक, और एक भाई कंपेयर कर रहा था वो लूसेंट का और उसका, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लूसेंट की और अंकित भाटी सर की बात करते हैं। अगर बच्चा जो शुरू में तैयारी कर रहा है तो वो लूसेंट पढ़ेगा तो बिल्कुल बेकार है उसके लिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, सिर के ऊपर हो जाएगी। तो मेरा मानना है बुक हमेशा पतली कोशिश करो पढ़ने की। तो जो सर की ये येलो बुक है, ये बहुत ही बेस्ट है। हाँ भाई, यही है कि जितनी मतलब सरल लैंग्वेज की जो बुक रहेगी उसको आप पढ़ भी लोगे, और जैसे भाई ने बताया जितनी पतली किताब रहेगी मतलब उससे आपका ज्यादा न ज्यादा ना बेसिक्स हो जाएगा। जैसे ही मतलब हम पहली सीढ़ी पे चढ़ देते हैं, तो ये कहावत है कि पहली सीढ़ी पे चढ़ के फिर ही हम छत पे चढ़ने का सपना देख पाते हैं। वो आप सोचोगे हम शुरू में ही लास्ट की सीढ़ी पे चढ़ के एकदम छत पे चढ़े, तो भाई वो गलत रहेगा, क्योंकि लूसेंट में बहुत हम मतलब बुराई नहीं कर रहे किताब के, पर एक हार्ड लैंग्वेज है, वरना लूसेंट पढ़ के तो IAS बन जाते हैं, मतलब UPSC क्लियर कर लेते हैं। और भाई आपको हमारी इस वीडियो में कुछ कमी मतलब रह गई है और आपके डाउट्स रह गए हैं, तो हमारा चैनल टेलीग्राम पे है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। और अभिषेक भाई कुछ कहना चाहोगे? एक बात और है, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, टेस्ट तो वो रोज दे लेते हैं पर लेकिन उसका एनालाइज नहीं करते। तो उसका आपका फायदा क्या है जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे? तो जो मेरा मानना है, जब भी आप टेस्ट दो, रोज उसे एनालाइज करो कम से कम 1 घंटा, और जो भी क्वेश्चन आप पर नहीं हुए उनके एक नोट्स बना लो और वो अपनी नोटबुक में उतार लो। और जो आप पर हुए भी हैं, क्योंकि बहुत से देखे हैं कि क्वेश्चन तुक्के में भी ठीक हो जाते हैं, उन्हें बाद में पढ़ते नहीं है, तो वो भी पढ़ने बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एनालाइज बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात और भाई ने बिल्कुल सही कही है कि बाद में हम देखते नहीं है, मतलब इनकरेक्ट को तो देख भी लेते हैं एक बार, पर लेकिन करेक्ट को तो बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि ये हमने बिल्कुल सही तरीके से कर दिया। आप एक बार करेक्ट पे भी निगाह मार लो कि हाँ ये मेरा मतलब तुक्के से ठीक हो गया है, जैसे भी हुआ है। और एक बात और है, जब भी आपका पेपर लग रहा है कि 1 महीने या 2 महीने बच रहे हैं, तो रोज मॉक एनालाइज करो, रोज मतलब मॉक लगाओ। मॉक का क्या फायदा रहेगा, आपके नंबर जो इंक्रीज नहीं हो रहे वो भी इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जब भी पेपर नजदीक हो मॉक जरूर लगाएं। और भाई एक चीज और कहना चाहेंगे, जैसे मॉक से रिलेटेड भाई हम कि भाई जैसे मैथ में सबसे ज्यादा हम मैथ में जो बताए, क्योंकि मैथ में हम पे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता, हम उसके नीचे जाते हैं उसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो वो सॉल्यूशन मतलब और भी खतरनाक रहता है उसकी लैंग्वेज देखी जाए तो। मतलब उस क्वेश्चन को आप अपने भाई दोस्त जिसके भी साथ पढ़ते हो उससे अपनी भाषा में समझ लोगे, तो भाई जब ही मॉक का वो है। और आपको हमारी वीडियो भाई हेल्पफुल लगी होगी है तो, क्योंकि भाई आपके लिए, क्योंकि आपकी कमेंट जितनी कमेंट आई थी और पर्सनली मैसेज आए थे, इसलिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो भाई आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।